हेलो एवरीवन, मैं गीति मैम आप सभी का इस सेशन में स्वागत करती हूँ। देखो बच्चों, पिछले 2 सेशन में आपने हमारी भूमिति का जो दूसरा पार्ट है पाइथागोरस प्रमेय, इस पार्ट को शुरुआत की थी। हमने उस दोनों सेशन में पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किया, कुछ गुणधर्म देखे, यानी कि ज्यामितीय माध्य का गुणधर्म, और उसके साथ उनके आधार पर कुछ उदाहरण हमने दूसरे सेशन में 2.1 के कुछ उदाहरण को हमने हल किया। तो मुझे आशा है कि आप सभी ने इसको नोटबुक में लिखा होगा और रिवाइज किया होगा, क्योंकि आगे जो हमें प्रश्न संग्रह सॉल्व करना है उसमें हमें सभी गुणधर्म और प्रमेय का ही उपयोग करना है। भूमिति ऐसा विषय है कि जिसमें आपको जो गुणधर्म है उसको ही आगे लेके जाना है, उसके आधार पर ही दिए गए उदाहरण को हमें सॉल्व करना होता है। इसलिए हमारा बेसिक मतलब गुणधर्म या सूत्र जो भी हो भूमिति में, वो अगर हमारे लर्न हो गए, याद हो गए, तो हमें किसी भी उदाहरण को हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो इस सेशन में हम पाइथागोरस प्रमेय, इस पार्ट का जो लास्ट का हमारा टॉपिक है अपोलिनियस प्रमेय, अपोलिनियस प्रमेय, इस प्रमेय को देखने वाले हैं। अपोलिनियस प्रमेय सिद्ध करने से पहले हम न्यूनकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज में, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज में, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोजन देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोजन देखेंगे, यानी कि अगर कोई त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज होगा, कोई त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज होगा, तो उस न्यूनकोण के सामने वाली जो भुजा होती है, न्यूनकोण की सामने वाली भुजा, अभी त्रिभुज को 3 भुजाएं पता है आपको, तो जिस त्रिभुज का जो न्यूनकोण होगा उसकी सम्मुख भुजा, उसकी सम्मुख भुजा, उस भुजा और बची हुई 2 भुजाओं में क्या संबंध होता है, वही हमें पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोजन करके इसको दिखाना है। संबंधों को हमें यहाँ पे दिखाना है। पहले हम न्यूनकोण त्रिभुज के संदर्भ में देखेंगे, उसके बाद हम अधिक कोण त्रिभुज के संदर्भ में देखेंगे। देखो आकृति दिख रही है आपको, त्रिभुज ए बी सी एक न्यूनकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक न्यूनकोण त्रिभुज है। इस न्यूनकोण त्रिभुज में बी 90 से छोटा यानी कि न्यूनकोण है, बी 90 से छोटा यानी कि न्यूनकोण है। यहाँ पे एक थोड़ी सी रचना दिख रही है, एडी लंब बीसी खींचा है, एडी लंब बीसी खींचा। अभी ये जो बी न्यूनकोण है उसकी सम्मुख भुजा कौन सी आएगी, ए सी। तो इसका और ए बी और बी सी का क्या संबंध है, देखो ये संबंध यहाँ पे मैंने लिखा है, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग -2 बी सी इंटू बी डी, -2 बी सी इंटू बी डी, यानी कि न्यूनकोण की सम्मुख भुजा का वर्ग और बची हुई 2 भुजाओं का संबंध है ए सी वर्ग बराबर ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग माइनस में क्या लेना है आपको, 2 बी सी, पूरा बी सी और डी के कारण, लंब ए डी के कारण जो भाग हुआ है बी डी, उसको गुणा करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग -2 बी सी इंटू बी डी। ये हमें सिद्ध करना है, दिखाना, यही संबंध है न्यूनकोण त्रिभुज में। तो लिखना है आपको त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में ए डी बी 90 अंश है, ए डी बी 90 अंश, क्योंकि ए डी लंब बी सी है। हम पहले त्रिभुज ए डी बी की बात करेंगे, राइट। त्रिभुज ए डी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ए बी क्या हो गया, कर्ण। तो लिखा है मैंने यहाँ पे ए बी का वर्ग बराबर बची हुई 2 भुजाओं का वर्ग का योगफल ए डी वर्ग प्लस बी डी वर्ग, इसे हम 1 देंगे, इसका उपयोग हमें आगे लगने वाला है। अभी दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज ए डी सी, जो ए डी के कारण 2 भागों में विभाजन हुआ है मूल त्रिभुज का, एक ए डी बी है और त्रिभुज ए डी सी, ये समझ लो आप अच्छे से। तो ए डी सी की बात करी हूँ मैं, यहाँ पे भी डी 90 अंश है, ए सी क्या हो गया, उसका विकर्ण हो गया। तो यहाँ पे भी मैं पाइथागोरस लगा रही हूँ, ए सी का वर्ग बराबर ए डी वर्ग प्लस डी सी वर्ग, ए सी वर्ग बराबर ए डी वर्ग प्लस डी सी वर्ग। अगर हम डी सी की बात करेंगे, ये जो डी सी है बी सी पर ही है, यानी कि पूरी बी सी और उस पूरे बी सी भुजा से अगर मैंने इस बी डी को माइनस किया तो मुझे डी सी प्राप्त होने वाला है। क्या प्राप्त होने वाला है, डी सी प्राप्त होने वाला है।
तो मैं डीसी के जगह बीसी माइनस बीडी रख सकती हूँ। डीसी के जगह मैं क्या रखूँगी, बीसी माइनस बीडी। तो अगली स्टेप देखो मेरी, हमें लिया था एसी वर्ग बराबर एडी वर्ग प्लस डीसी वर्ग। मैंने डीसी वर्ग के जगह क्या लिखा है यहाँ पे देखो, एसी वर्ग बराबर एडी वर्ग प्लस बीसी माइनस बीडी। मैंने अभी जस्ट आपको आकृति में दिखाया है, बीसी माइनस बीडी, उसका ब्रैकेट का वर्ग, बी दरम्यान डी दरम्यान सी, बी दरम्यान डी दरम्यान सी। ठीक है, फिर हमने डीसी की जगह बीसी माइनस बीडी पुटअप कर दिया और उस डीसी का वर्ग था इसलिए इसको ब्रैकेट करके हमने वर्ग किया। हमारी अगली स्टेप देखो, एसी का वर्ग बराबर एडी का वर्ग प्लस बीसी माइनस बीडी को हम ए माइनस बी का विस्तार का जो स्वरूप है वो लगाएंगे यहाँ पे, ए माइनस बी ब्रैकेट का वर्ग, बीसी का वर्ग माइनस 2 इंटू बी सी इंटू बी डी, टू माइनस 2 बी सी इंटू बी डी प्लस माइनस बी डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। हमने ए माइनस बी ब्रैकेट का वर्ग का विस्तार लगाया, आपको याद होगा ए माइनस बी ब्रैकेट का वर्ग यानी कि ए वर्ग माइनस 2ab प्लस बी वर्ग, वही विस्तार का यूज़ किया है हमने। तो हमें मिला है एसी वर्ग बराबर एडी वर्ग प्लस बीसी वर्ग माइनस 2bc इंटू बी डी प्लस बी डी का वर्ग। एसी वर्ग बराबर, मैंने एडी और बीडी को नजदीक लिया, एडी वर्ग प्लस बीडी वर्ग प्लस बीसी वर्ग माइनस 2bc इंटू बी डी, सेम वैसे के वैसे रहेगा। लेकिन अगर हम विधान एक की तरफ जाएंगे तो एडी वर्ग प्लस बीडी वर्ग दिख रहा है आपको, एडी वर्ग प्लस बीडी वर्ग बराबर क्या है यहाँ पे, ए बी वर्ग, वही हम यहाँ पे डालने वाले हैं। तो मैंने एडी वर्ग प्लस बीडी वर्ग जगह क्या डाला है, ए बी वर्ग। तो मेरा अगला स्टेप होगा लास्ट, एसी वर्ग बराबर ए बी वर्ग प्लस बीसी वर्ग माइनस 2bc इंटू बी डी फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इस तरह से न्यून कोण त्रिभुज में न्यून कोण की सम्मुख भुजा एसी का वर्ग बराबर क्या होता है, बची हुई दो भुजाओं का वर्ग का योगफल माइनस 2 तीसरी भुजा बी सी इंटू बी डी, ए सी वर्ग ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग 2bc इंटू बी डी। तो हमें ध्यान रखना है न्यूनकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का उपयोजन इस तरह से हमें डायरेक्टली भुजाओं में संबंध दिखाना है। अभी हम अधिक कोण त्रिभुज की बात करेंगे। अधिक कोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोजन करेंगे। देखो बच्चों, त्रिभुज ए बी सी, ये अधिक कोण दिख रहा है आपको, बी 90 से ज़्यादा दिख रहा है कि नहीं। तो ए बी सी में बी ग्रेटर दैन 90 अंश, बी ग्रेटर दैन 90 अंश। अभी बी 90 अंश के ऊपर होगी तो बी अधिक कोण हो गया। अधिक कोण की सम्मुख भुजा कौन सी हुई, ए सी। तो इसमें और ए बी और बी सी में क्या संबंध है, देखो ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस 2bc इंटू डी बी। वहाँ पर हमने न्यूनकोण त्रिभुज में माइनस लिया था, यहाँ पे हमें प्लस लेना है बस। सेम अधिक कोण की तरह सम्मुख भुजा और बचे हुए दो भुजा और 2bc इंटू डी बी। तो हमने यहाँ पे वापस BC को बढ़ाया है, यहाँ पे अधिक कोण त्रिभुज में BC को बढ़ाया और ए से मैंने लंब खींचा है AD, ये मेरी रचना हो गई। क्योंकि सबको पता है अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज की ऊंचाई, लंब ऊंचाई त्रिभुज के बाह्य भाग में होती है। तो वापस AD खींचने के कारण वापस त्रिभुज के दो भाग मिले मुझे। एक पहला त्रिभुज ADB, एक समकोण त्रिभुज D 90 होने के कारण, और दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज ADC, ये भी समकोण त्रिभुज। दोनों में मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगी। पहले मैं ले रही हूँ ADB में वापस AB का वर्ग प्लस बराबर AD का वर्ग प्लस DB का वर्ग मैंने लिखा है। AB का वर्ग बराबर AD वर्ग प्लस DB, इससे इक्वेशन 1 देना है जो आगे हम पुटअप करने वाले हैं। वापस ADC में D 90 अंश, वापस AC कर्ण हो गया, AC का वर्ग बराबर AD वर्ग प्लस DC वर्ग, AC का वर्ग बराबर AD वर्ग प्लस DC वर्ग। वापस देखेंगे आप AD का वर्ग DC वर्ग बराबर DB वर्ग प्लस BC वर्ग होता है, क्योंकि D B और C एक ही रेखा में स्थित है, एक ही रेखाखंड में स्थित है, इसलिए DB और BC को जोड़ा तो मुझे पूरा DC मिलता है। इसलिए मैं इस विधान में DC में दिख रहा है आपको, DC में मैं DB प्लस BC रख रही हूँ। तो क्या स्टेप मिलती है मुझे, देखो AC का वर्ग बराबर AD वर्ग प्लस DB प्लस BC ब्रैकेट वर्ग, D दरम्यान B दरम्यान C। अभी हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, DB प्लस BC यानी कि A प्लस B ब्रैकेट का वर्ग का विस्तार लगाना है हमें। यहाँ पे आपको पता है A प्लस B ब्रैकेट का विस्तार क्या है, A वर्ग प्लस 2AB प्लस B वर्ग, बराबर है। तो अगली स्टेप मेरी AC का वर्ग वैसे वैसे बराबर AD का वर्ग प्लस DB का वर्ग प्लस 2DB इंटू BC प्लस BC का वर्ग, AC का वर्ग। अगली स्टेप देखो AD का वर्ग प्लस DB का वर्ग मैंने साथ में लिए जोड़ के ब्रैकेट में
प्लस बी सी का वर्ग मैंने पहले लिखा है प्लस 2 DB इंटू बी सी। अभी AD वर्ग प्लस DB वर्ग जो विधान 1 में हमने देखा है, देखो यहाँ पे AD वर्ग प्लस DB वर्ग क्या है, AB वर्ग, वही मैं यहाँ पे रख रही हूँ। AD वर्ग प्लस DB वर्ग की जगह AB वर्ग मैंने लिखा, तो क्या मिला मुझे, AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग प्लस 2BC इंटू DB। इस तरह से आदिक कोण त्रिभुज में भी हमने पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके आदिक कोण की समूह भुजा और बची दो भुजाओं में संबंध दिखाया है। इन दोनों का हमें अपोलिनस प्रमेय में उपयोग करना है। तो चलो हम अपोलिनस प्रमेय पहले देखते हैं। हमारा अपोलिनस प्रमेय क्या है, देखो, किसी भी एक त्रिभुज में अगर उस त्रिभुज की माध्यिका होगी तो माध्यिका का जो बिंदु होगा तीसरी भुजा का वो मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु की भुजा छोड़कर बची हुई दो भुजाओं का वर्ग का योगफल बराबर जो माध्यिका होती है उस माध्यिका का वर्ग गुणा 2 प्लस तीसरी जो भुजा है उसका जो मध्य बिंदु के कारण दो भागों में समान भागों में विभाजन हुआ है उसमें से कोई भी एक भाग का वर्ग गुणा में 2 होता है। इसे ही अपोलिनियस प्रमेय माना जाता है। यही अपोलिनियस प्रमेय का निष्कर्ष है। देखो फिर हमारा प्रमेय क्या है, यदि त्रिभुज ABC में M मध्य बिंदु, लिख लो प्रमेय, त्रिभुज ABC में यदि M मध्य बिंदु है BC का तो सिद्ध करो AB वर्ग प्लस AC वर्ग बराबर, देखो AB वर्ग प्लस AC वर्ग बराबर 2M वर्ग। AM क्या है, माध्यिका है। यहाँ पे देखो M मध्य बिंदु है, A और M को जोड़ दिया तो M माध्यिका हो गई। 2 गुणा AM वर्ग प्लस 2 गुणा BM का वर्ग, मतलब BC का जो दो AM बिंदु के कारण दो भागों में विभाजन हुआ है समान BM और CM, उसमें से कोई भी एक ले लो आप CM का वर्ग लिख सकते हैं या BM का वर्ग लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है 2BM का वर्ग, यही हमें सिद्ध करना है। कैसे आता है, दत्त पाठ में लिखो जो आकृति में दिया है, त्रिभुज ABC में M BC का मध्य बिंदु है, M BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो AM उसकी माध्यिका हो गई, AM क्या हो गई, उसकी माध्यिका। वही भी लिखना है हमें, AM सेगमेंट यानी कि रेख AM त्रिभुज ABC की माध्यिका है। टू प्रूव यानी कि साध्य, AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, जो दोनों भुजा उनका वर्ग का योगफल में लिया बराबर ये माध्यिका का वर्ग और गुणा 2 लिया प्लस जो आधा भाग है BC का उसका वर्ग और 2 गुणा लिया। तो AB वर्ग प्लस AC वर्ग बराबर 2AM वर्ग प्लस 2BM वर्ग। यहाँ पे मैंने कुछ रचना की है, AD लंब खींच लिया है मैंने, AD परपेंडिकुलर यानी कि AD लंब BC, AD लंब BC। अभी AD लंब BC होने के कारण देखो यहाँ पे त्रिभुज AMB यानी या त्रिभुज ABM की अगर हम बात करेंगे, M न्यूनकोण त्रिभुज है, और त्रिभुज AMC की अगर बात करेंगे तो M अधिक कोण त्रिभुज है, राइट। AMC यहाँ से AMC अधिक कोण, AMB में यहाँ से AMB न्यून कोण। तो इस न्यून कोण की सम्मुख भुजा AB आई, इस अधिक कोण की सम्मुख भुजा AC आई। तो पहले हम न्यून कोण की सम्मुख भुजा का संबंध लिख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद अधिक कोण की सम्मुख भुजा और बाकी दो भुजाओं का संबंध लिख लेंगे। अभी जैसे रिसेंटली हमने देखा है। तो त्रिभुज ABM में न्यून कोण होने के कारण AB वर्ग AMB की न्यून कोण की सम्मुख भुजा AB वर्ग बराबर AM वर्ग बची हुई दो भुजाएं और प्लस BM वर्ग माइनस 2BM इंटू BD, जो मैंने अभी देखा था, इसे एक मैंने लिया। उसी तरह त्रिभुज AMC, M अधिक कोण त्रिभुज है तो M की सम्मुख भुजा AC, उसे भी मैंने पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग किया है अधिक कोण त्रिभुज में। AC का वर्ग बराबर AM का वर्ग प्लस MC का वर्ग प्लस 2MC इंटू DM। लेकिन अगर हम देखेंगे आकृति की तरफ, वापस चलेंगे आकृति की तरफ, MC बराबर BM है, MC बराबर BM, क्योंकि M उसका मध्य बिंदु है, M उसका मध्य बिंदु, तो हम MC की जगह BM रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने MC बराबर BM, M इज अ मिड पॉइंट यानी कि M मध्य बिंदु है BC का। तो मेरा अगली स्टेप होगी MC की जगह मैं BM पुटअप करूँगी, AC का वर्ग बराबर AM वर्ग प्लस BM वर्ग प्लस 2BM इंटू DM। इसे मैं 4 नंबर दूंगी, ये मेरा तीसरा था, ये दूसरा था। अगर मैं पहला और दूसरा,
पहला और दूसरा निरीक्षण करो। पहला है ए बी वर्ग बराबर ए एम वर्ग प्लस बी एम माइनस 2 BM इंटू बी डी। दूसरा देखो ए सी वर्ग बराबर ए एम वर्ग प्लस बी एम वर्ग प्लस 2 BM इंटू डी एम। पहले और चौथों को अगर मैं जोड़ दूंगी तो मेरी एल एच एस साइड क्या है, ए बी वर्ग, इसकी एल एच एस ए सी वर्ग, मतलब ए बी वर्ग प्लस ए सी वर्ग मिल गया। फिर इसकी आर एच एस और इसकी आर एच एस जोड़ूंगी तो अगली स्टेप मेरी देखो, एल एच एस साइड ए बी वर्ग प्लस ए सी वर्ग बराबर ए एम वर्ग प्लस बी एम वर्ग माइनस 2 BM इंटू डी एम प्लस दूसरे इक्वेशन की, चौथे इक्वेशन की आर एच एस साइड ए एम वर्ग प्लस बी एम वर्ग प्लस 2 BM इंटू डी एम। अच्छे से निरीक्षण करो, यहाँ पे माइनस 2 BM इंटू डी एम है, यहाँ पे प्लस 2 BM इंटू डी एम है। बोथ गेट कैंसिल, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस होने के कारण समान है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। बचा क्या, एम वर्ग प्लस बी एम वर्ग, एम वर्ग प्लस बी एम वर्ग। तो मैं एम वर्ग और एम वर्ग जोड़ूंगी, बी एम वर्ग और बी एम वर्ग को जोड़ूंगी, तो क्या मिलेगा मुझे लास्ट में, ए बी वर्ग प्लस ए सी वर्ग बराबर 2 AM वर्ग प्लस 2 BM वर्ग। तो यही अपोलिनेस का प्रमेय है, ए बी वर्ग प्लस ए सी वर्ग बराबर 2 AM वर्ग प्लस 2 BM वर्ग। तो हमें जहाँ पे आपको उदाहरण में त्रिभुज कहा गया है और त्रिभुज की माध्यिका दी है या मिड पॉइंट कहा है, सिर्फ मध्य बिंदु कहा है, तो वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना है। त्रिभुज का कोई भी नाम हो, यहाँ पे ABC पी क्यू आर हो सकता है, XYZ, आपको आकृति बना लेनी है प्रश्न से, और ये पहले 2 भुजाओं का वर्ग का योगफल लेना है और माध्यिका का वर्ग बराबर माध्यिका का वर्ग गुणा 2 और तीसरी भुजा का कोई भी आधा भाग रेखाखंड लेना है और उसको 2 से गुणा करना है वर्ग लेकर। यही हमारा पाइथागोरस का प्रमेय है। थैंक यू।